हमला हुआ है, कहीं न कहीं आरजेडी के लोगों पे आरोप लगाया गया है। आरजेडी और इंडी गठबंधन ये मान चुका है कि वो बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमला उसी हताशा का प्रतीक है। और केवल हमला नहीं, इसके पहले भी वो ये मान चुके हैं कि बुरी तरह पराजित होंगे, इसलिए राहुल बाबा एक दिन पहले वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये हार की पूर्व भूमिका है उनकी। और वैसे ही तेजस्वी एडिशनल घोषणा पत्र जारी करके ये मान चुके हैं कि लालटेन बुझ गई, तेल खत्म हो गया, बत्ती में दम बचा नहीं, पंजा पिचक गया। और इसलिए हताशा और निराशा में इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से कहा है कि इलेक्शन कमीशन के 3 अधिकारी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने का पाप लोकतंत्र की जननी है भारत और बिहार। इसी देश में ये पाप कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जी देश के बाहर जाके देश को बदनाम करते हैं। इसी वोट की ताकत से कांग्रेस की भी सरकारें कई बार बनी थी और यही वोट की ताकत ने उनको धूल भी चटाई है। जब जीतते हैं तो चुनाव आयोग और वोट चोरी नहीं होती, हारते हैं तो वोट चोरी हो जाती है। ये षड्यंत्र है अराजकता फैलाने का, लोगों को भड़काने का, जिसको भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी ने जेएनजी से अपील की है सर और कहा है कि आगे बढ़कर के अपने अधिकार ये देश में अराजकता फैलाने का पाप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा है। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास है। बिहार में एनडीए के साथ खड़ा है। धन्यवाद। लखीसराय में हमला हुआ है और लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है और विजय सिन्हा ये ने भी देखिए, आज लखीसराय में जो डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी पर अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। भारत निर्वाचन आयोग ने लगातार सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त किए थे, उसके बावजूद जिस ढंग से मनबढ़ लोगों ने, अराजक लोगों ने हमला किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और भारत निर्वाचन आयोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेगा चिन्हित करके। और हर स्थिति में बिहार में निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है। और जो विपक्षी दल हैं उनकी मानसिकता उजागर होती है, किस ढंग से वो अराजक तत्वों का सहारा लेकर के चुनाव जीतने का काम प्रयास करना चाहते हैं। हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ऐसी अपील हम करते हैं और इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। का एक बयान आ रहा है, वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने सुरक्षाकर्मी को डांटते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं किया तो ऐसे। दरअसल आप जानते हैं कि विजय सिन्हा जी पर जो हमला हुआ है और वो कितने कष्ट में रहे होंगे जब उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को ऐसा कहा होगा। उनकी इस समय मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उनकी जान पर बनाई होगी। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, भारत निर्वाचन आयोग से मैं मांग करता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 कर्मचारियों ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। दरअसल आप जानते हैं कि चाहे प्रियंका गांधी जी हों या राहुल गांधी जी हों, केवल चुनाव को ये पिकनिक की तरह उपयोग में लाते हैं। इनका जनता जनार्दन से संपर्क कट चुका है। हरियाणा जाते हैं वहाँ जलेबी बनाते हैं, बिहार आते हैं तो मछली पकड़ते हैं। आप इनके जो दादे परदादे थे उनके बारे में चर्चा आप पुराने मीडिया कर्मियों से पूछिएगा। वो लोग कहते थे गुड़ की सीधा बुआई कर दीजिए खेत में। मछली पकड़ने का काम अगर बिहार के लोग बता देते कि मछली आम के पेड़ पर लगती है तो ये आम के पेड़ पर चढ़ जाते, वही मछली तोड़ते। इनका जनता जनार्दन से कोई जुड़ाव नहीं है, कट चुके हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। आप देखेंगे बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैंने बोला ना, सब बम बम है, तो हमको ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, सब ओके है। सर, लगातार खेसारी लाल भोजपुरी गानों को लेकर तमाम आरोप लगाए कि जो हमारे शीर्ष के लोग थे उनके द्वारा वो प्रथा शुरू की गई, चुनाव का बाद में आगे लेके गया। जोशी गाने जो गाए जा रहे हैं मीडिया दिस इज नॉट द बिहेवियर। मैं तो चाहता हूँ कि नहीं है बोलूँ, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा माइक कि हाँ मैं कुछ जवाब दूँ। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल भोराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब
कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज़्यादा फर्क नहीं है।